हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त किस डेट को आने वाली है। दोस्तों, काफी दिनों से हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर बताइए कि 18वीं किस्त का पैसा किस डेट को आने वाला है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं कराई गई थी, इसी कारण मैंने कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन देना बेहतर नहीं समझा। तो दोस्तों, इसकी जो जानकारी है वो मेन पोर्टल पर आ चुकी है। जैसे ही आप गूगल पर पीएम किसान लिखकर सर्च लगाएंगे तो इसका जो मेन पोर्टल है वो खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, वहां पर जो इसकी जानकारी दी गई है इसकी वेबसाइट पर, वो 5 अक्टूबर डेट रखी गई है। 5 अक्टूबर का 18वीं किस्त का पैसा आपके खाते में, लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाएगा। हमारे पीएम प्रधानमंत्री जैसे ही बटन दबाएंगे तो जितने भी लाभार्थियों का पैसा जाना है वो 18वीं किस्त के रूप में पहुंच जाएगा। दोस्तों, उसका जो डेट फिक्स किया गया है वो 5 अक्टूबर रखा गया है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि वो ऐसे कौन से काम हैं जो हमारे पूरे होंगे तभी हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त का पैसा मिल सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं ई केवाईसी। ई केवाईसी अब मैंडेटरी कर दी है। आपकी ई केवाईसी अनिवार्य है। ई केवाईसी आपके अकाउंट पर होगी तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों, कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर हमारी जो 17वीं किस्त है वो भी नहीं आई। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके स्टेटस पर आपने ई केवाईसी नहीं कराई हो, या फिर आपकी आधार सीडिंग नहीं हो, या फिर आपकी लैंड सीडिंग नहीं हो। यहाँ पर 3 मेल स्टेटस होते हैं। अगर आपके तीनों क्लियर नहीं है तो आपका पैसा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको किस्त के रूप में नहीं दिया जाएगा, ना वैसे दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी लैंड सीटिंग नहीं है तो आपकी रक्षा इकाई ब्लॉक पर हो सकती है। वहां से आप इस फॉर्म को यानी लेकर पहुंचिए और वहां से अपनी लैंड सीटिंग सही करा सकते हैं। जो पहले नंबर पर स्टेटस में आपको मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार से होगी। आप लैंड सीडिंग यस करा लीजिए, या फिर आपके जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिस होगा, वहां से सही करा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इसका ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, नहीं तो मैं ऑनलाइन तरीका बता देता। अब हम दोस्तों दूसरे नंबर का स्टेटस वाली बात करते हैं, इसे बोलते हैं ई केवाईसी। ई केवाईसी का मतलब होता है कि ग्राहक की पहचान की जाती है, यानी आप लाभार्थी हैं, आपकी पहचान की जाएगी कि वास्तव में आप ही हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों, केवाईसी अगर आपकी यस नहीं है तो आप अपनी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर पहुंचकर ई केवाईसी करा सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, तभी आप इसकी मेन वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च लगाएंगे तो इसकी जो मेन वेबसाइट है सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आपके सामने इसका जो पोर्टल है वो खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ई केवाईसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ई केवाईसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है, और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म पे जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर देंगे, तभी दोस्तों आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है एक उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। वो भी ओटीपी आपको यहाँ पर पोर्टल पर दर्ज कर देना है, तभी दोस्तों आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। छोटा सा प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जितनी भी किस्तें रुकी होंगी 18वीं किस्त के साथ में सभी किस्तें आ जाएंगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो तीसरे नंबर का हमारा स्टेटस है, इसे हम कहते हैं आधार सीडिंग। अगर आपके बैंक अकाउंट पर आधार लगा हुआ नहीं है, यानी डीबीडी नहीं है, आधार सीडिंग डीबीडी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर ये नहीं है तो आपका जिस बैंक अकाउंट पर खाता यानी अकाउंट है तो वहां पर आप बैंक में पहुंचिए और उनसे बोलिए कि सर हमें अपने खाते पर डीबीडी कराना है। जैसे ही आपकी डीबीडी सक्सेसफुल हो जाती तो यहाँ पर सही का निशान लगकर आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपकी डीबीडी आपके बैंक अकाउंट पर नहीं हो पा रही है, आपकी बैंक मदद नहीं कर रही, तो दोस्तों आप अपनी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर पहुंचिए, जहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते ओपन किए जाते हों। वहाँ पर पहुँच उनसे बोलिए कि हमें अपनी डीबीडी कराना है। आप इंडिया पोस्ट में कर दीजिए या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक में कर दीजिए। दोस्तों, ये दोनों बैंक ऐसे हैं, आपकी डीबीडी 100% इनमें हो जाती है। सबसे पहले हम एयरटेल पेमेंट बैंक की दोस्तों बात करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर आप डीबीडी कराते हैं तो दोस्तों मानकर चलिए जैसे ही आपका खाता ओपन होगा इसके 1-2 मिनट बाद आधार सीडिंग आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक में 2-4 मिनट में हो जाती है और वेबसाइट पर यानी पोर्टल पर चढ़ भी जाती है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो दोस्तों वहां पर आपकी डीबीडी 24 घंटे पर सक्सेसफुली अप्लाई हो जाती है, यानी आपकी डीबीडी 24 घंटे पर नेट पर बाकायदा चढ़ जाती है। आप दोस्तों इस प्रकार से डीबीडी करा सकते हैं।
अगर आपके तीनों के स्टेटस क्लियर हो जाते हैं तो दोस्तों मानकर चलिए आपके 18वीं किस्त और जितनी भी किस्तें आपकी रुकी हुई होंगी वो साथ ही साथ आ जाएंगी। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको जानकारियां अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।